हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में। एपिसोड 2 में नहीं डाल पाया हूँ अभी क्योंकि वो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक रिसेंट इशू के बारे में। अभी जो न्यूज़ पे डिबेट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो लोग कैसे साथ में भाई भाई बन के घूमते हैं, साथ में भाई भाई बन के घूमते हैं और एक्यूज करते हैं गवर्नमेंट को कि वो तानाशाही कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और जो सच हिस्ट्री है वो नहीं बताती है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ऑलमोस्ट दुश्मन रहे हैं, एक दूसरे के ऑलमोस्ट दुश्मन रहे। अगेन यही वो बुक है 16 स्टॉर्मी डेज, जो कि पहले अमेंडमेंट के बारे में है। क्या हुआ कि जब अंग्रेजों का शासन था तो वो जब भी उनको लगता था कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है, कोई आदमी या कोई ग्रुप प्रॉब्लम होने वाला है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो उनको अरेस्ट करते थे और अरेस्ट करने का उनको हक था। तो इसके लिए जो लीगल बेसिस था इस चीज के लिए, वो थे प्रोविंशियल सेफ्टी एक्ट, प्रोविंशियल सेफ्टी एक्ट या पब्लिक सेफ्टी मेजर्स। एक था बॉम्बे पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट था, जिसके हिसाब से जब गवर्नमेंट चाहे तो अरेस्ट कर सकती थी, लोगों को अरेस्ट कर सकती थी। और क्या हुआ कि उन्हीं लॉ के बेसिस पे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया तब तक जो अंग्रेजों के जमाने के लॉ थे वही चल रहे थे। तो जो ये पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट था बॉम्बे का, वो इफेक्टिव था। तो फिर क्या हुआ कि 28 सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट को अरेस्ट किया हुआ था गवर्नमेंट ने। सोचिए, वो सिर्फ सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट थे और वो उनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया हुआ था, सिर्फ शक के बिना पर। ठीक है, 28 थे। अब क्या हुआ, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल था कि जो भी पुराने लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। उसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके जस्ट 12 दिन बाद 8 फरवरी 1950 को उन 28 एलिजेड कम्युनिस्ट ने, जो जेल में बंद थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया अरेस्ट को। और जब चैलेंज किया अरेस्ट को, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के न्यू प्रोविजन के हिसाब से जो पुलिस कमिश्नर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर था इनको अरेस्ट करने का, उनको नल एंड वॉइड कर दिया और छोड़ दिया उन 28 कम्युनिस्ट को। तो फिर सरकार के लिए ऐसे इश्यूज आने लगे कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। इसलिए बोलते हैं कि लिबरल आइडियाज को बुक में लिखना बहुत आसान है, लेकिन उनके बिना पर गवर्नमेंट चलाना, रूल ऑफ लॉ चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और देखिए कि जो आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस पार्टी ऐसे गले में हाथ डाल के भाई भाई बन के घूमते हैं, इनका 36 का आंकड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री में। 36 का आंकड़ा, सिर्फ सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट होने की वजह से अरेस्ट किया गया है लोगों को, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है ये आजादी के बाद। और आज जो इनका है बोनहोमी, वो एक ऐसा फ्रॉड है कि जैसे ही इनके हाथ में पावर आएगी, फिर ये ऐसे लड़ेंगे एक दूसरे से कि एक दूसरे को जेल में डालना भी इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमेशा हिस्ट्री को जानना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए देखते रहिए मेरा चैनल
पॉलिटिक्स इज नेसेसरी, बिकॉज पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। पॉलिटिक्स को जानना, डिबेट करना और उन बारीकियों को, पॉलिटिकल बारीकियों को समझना हर सिटीजन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग, commenting and subscribe to my channel. Thank you so much.